हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है ऑक्सीजोम्स इन माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी ऑब्जर्व्ड इन। ऑप्शंस है ए आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, सी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, डी मैट्रिक्स। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा ऑक्सीजोम्स के बारे में, जो हमारा सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। दो मेम्ब्रेन्स है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसका अगर फंक्शन देखें माइटोकॉन्ड्रिया को हम पॉपुलरली बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करता है। तो ये है साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का साइट है, ये साइट होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। सो ये दोनों प्रोसेसेस से क्या है, एंड रिजल्ट्स जो आता है वो है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, इसीलिए इसको पावर हाउस बोला जाता है। तो अगर हम देखें, इस एटीपी जनरेट करने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, वो है एटीपी सिंथेस। तो अगर ये एंजाइम का पोजीशन या लोकेशन देखा जाए तो ये इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में दिखता है। तो अगर हम देखें, ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर की तरफ क्या होगा, हमारा जो मैट्रिक्स होता है ये होता है। तो एटीपी सिंथेस में दो पार्ट्स होते हैं। एक है चैनल प्रोटीन, जिसको हम F0 पार्टिकल बताते हैं, F0। और मैट्रिक्स की तरफ एक एंजाइमेटिक प्रोटीन होता है इस तरफ, इसको हम F1 प्रोटीन बुलाते हैं। सो टुगेदर इनको एटीपी सिंथेस को F0 F1 पार्टिकल बोला जाता है। सो इसको एक और नाम से जानते हैं, वो है ऑक्सीजोम्स। ऑक्सीजोम्स। सो ये है हमारा एटीपी सिंथेसिस करने वाला पार्टिकल। जब H+ आयोन्स जो बिल्टअप हुआ है वो ट्रैवल करेगा, तब हमारा F1 पार्टिकल जो है वो एटीपी प्रोड्यूस करता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑक्सीजोम्स कहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे हम? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। Hope you have understood the concept. Thank you and all the best.